असॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें दोज आर ऑफ सिविल कोर्ट नेचर, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। और कुछ हमारी डिमार्केशन और इंक्रोचमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, तो ये कोशिश की जाती है कि जिनका समाधान मौके पर इंस्पेक्शन टीम भेज के किया जा सके त्वरित रूप से उनका कर लिया जाए, और जिनको कोर्ट की इंटरवेंशन की आवश्यकता है, जो हमारे एसडीएम तहसीलदार के कोर्ट है, तो वहाँ पे उनका मौके पर ही दर्ज करवा दिया जाता है। कुछ हमारी जो हमारे प्रोजेक्ट नंदा समंदा चल रहा है, तो उसमें भी 4-5 केसेस आए हैं जो हमारी कुछ ऐसी बालिकाएँ हैं कि जिनके फादर नहीं हैं, फैमिली ट्रेजिडी है या कुछ आर्थिक तंगी है, तो पढ़ाई छूट गई है, तो उनके भी केसेस हमने प्रोसेसिंग में दे दिए हैं, और उसका भी स्क्रूटनी कमेटी द्वारा अगले हफ्ते तक हमें प्रस्तुत कर दिया जाएगा, तो ताकि हम उनकी पढ़ाई रिज्यूम करवा सकें। तो ओवरऑल प्रयास यही रहता है कि यदि सारे अधिकारी लोग यहाँ पर हैं और लोग गवर्नेंस पे ट्रस्ट करके यहाँ तक अप्रोच कर रहे हैं, तो उनका एक टेंजिबल फॉर्म में निदान हो सके, रिड्रेसल हो सके ग्रीवियंस का। कहीं पर कोई दैवीय आपदा से या कोई जिला योजना से या हमारे गवर्नमेंट की किसी और स्कीम से यदि कार्य गतिमान था और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से, गैप से यदि वो कार्य रुक गया है या हिंड्रेंस आ गई है, तो उसका आज ही के दिवस में डिपार्टमेंट्स में आपस में समन्वय करवाकर कंसर्न एजेंट्स को निर्देशित किया जाता है कि इसको रिज्यूम किया जाए, बाधाओं को हटाया जाए, क्योंकि हमें कॉस्ट ओवररन से और प्राइस एस्केलेशन से भी बचना है, और जो हमारा पब्लिक मनी है उसको कंजर्व करना है। तो इनिशिएटिव हमारे जनता दिवस का यही है कि जो पब्लिक कनेक्ट है वो निरंतर स्ट्रेंथन होता है, और जिससे जो संवाद है, चाहे हमारे बहुउद्देशीय शिविर हैं, आज का दिवस है या फील्ड विजिट्स हैं, वो बढ़ता है। सर, भिक्षावृत्ति में जो फंसे बच्चे हैं उनको लेकर भी आप काफ़ी गंभीर हैं। जो आधुनिक इनोसेंटिव केयर सेंटर है, उससे भी जो भिक्षावृत्ति में संपीड़ित पाए गए बच्चे, तो उनका हुनर भी निकल कर सामने आ रहा है, चाहे चित्रकार करना है, ये सब कुछ सर। बहुत अच्छा रिस्पांस प्रोजेक्ट का आ रहा है, और न सिर्फ बच्चे और उनकी फैमिलीज, बल्कि जो हमारे बाल विकास विभाग, महिला कल्याण विभाग के अधिकारी और एनजीओ इन्वॉल्व हैं, उनकी भी इसमें जो इंडेवर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। उन्होंने कुछ और रिसोर्स पर्सन्स और टीचर्स और बच्चों को ड्रेसेस और उनकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए और संसाधन के लिए रिक्वेस्ट रखी थी, तो वो इमीडिएटली अप्रूव कर दी गई है, और धीरे धीरे आप सब भी देखेंगे कि वो सेंटर इवॉल्व होता जा रहा है। कोई भी हमारे मुख्य दिवस होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, या हमारे कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं, हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के डेज होते हैं, तो बच्चों को उसमें विधिवत शामिल किया जाता है उसी सेंटर में रहकर, जिससे उनका जो रुझान है वो उस ईविल से हटे। एकदम उसको फॉर्मल एजुकेशन में लिंक करना हमारा मेन उद्देश्य है, लेकिन उससे पहले जो उनका बिहेवियरल माइंडसेट है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो इसी तरह से किया जा सकता है कि उनको कैसे अपनी दिनचर्या का पालन करना है, स्पोर्ट्स क्या होते हैं, हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या हैं, हम किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, कैसे खाना खाया जाता है, न्यूट्रिशनल फूड कैसे हमको चूज़ करना है। तो इस तरह की बास्केट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, और धीरे धीरे फिर जिन बच्चों को अब समय हो जाएगा 2-3 महीने का, तो उनको अब अगले वित्तीय वर्ष में फॉर्मल स्कूल से लिंक भी करेंगे। सर, इसी हफ्ते सर रमजान का महीना भी चल रहा है, होली भी आने वाली है, जुमा का दिन भी कितना रहने वाला है, कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो स्टेट की प्रथम प्रायोरिटी रहती है, और उसी अनुसार हमारे जिला प्रशासन की भी रहेगी। सेक्टर पुलिस ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी नियुक्त किए जाएंगे, और जो हमारे वनरेबल चौक चौराहे हैं, जंक्शंस हैं, वहाँ पे विशेष निगरानी भी रखी जाएगी। सर, जो यातायात व्यवस्था है उसको पटरी पर लाने के लिए आप लगातार कार्य कर रहे हैं। पार्किंग की बात हो गई, या फिर लिफ्टिंग पार्किंग की बात हो गई, या जो एलिवेटेड रोड का जो प्रोजेक्ट है रिस्पना और बिंदाल का, उसके लिए भी आपने कुछ कमेटी गठित करी है?
जो हमारा कुछ चोकिंग पॉइंट्स हैं, कंजेशंस जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, हमारे शहर से बाहर जाने वाले भी रूट्स हैं जहाँ से फ्लोटिंग पॉपुलेशन का भी आवागमन रहता है स्थानिकों के साथ। तो पहले प्रथम चरण में उन्हीं को फोकस किया गया है कि जहाँ पर चौराहास नहीं थे तो ट्रैफिक रेगुलेट नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पर चौक चौराहे बनाने का काम शुरू कर दिया गया। और ये भी कोशिश की गई है कि हमारे स्थानीय संस्कृति, जो ट्रेडिशंस हैं वो रिफ्लेक्ट हों उनकी ब्यूटिफिकेशन में, निर्माण में। जैसे आईएसबीटी चोकिंग पॉइंट था, तो वहाँ पर जो हमारा समिति का निर्णय था इंस्पेक्शन के पश्चात, तो वो भी पूर्ण कर दिया गया है। 4 पार्किंग्स के साथ ऊपर से फ्लाईओवर को खोला गया है ताकि नीचे जाम की स्थिति से निदान मिल सके। और जो हमारा फ्लडिंग होती थी मानसून में, उसको भी आउटफॉल ड्रेनेज का जो प्रोजेक्ट हमने स्वीकृत कराया था उसका भी कार्य फील्ड पर शुरू हो चुका है। हमारी नई ट्रैफिक लाइट्स अगले माह तक लगनी शुरू हो जाएंगी। 11 नए जंक्शंस आइडेंटिफाई किए गए हैं। और जो हमारी ऑटोमेटेड पार्किंग्स हैं वहाँ पर भी कार्य गतिमान है। थर्डली, जो हमारे एलिवेटेड रोड का जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रिस्ना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर्स, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्राथमिकता है। और उसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हम कल ही एक पुनः प्रपोज कर रहे हैं। अभी एक लास्ट वीक की थी माननीय विधायकगण और माननीय मंत्रीगणों के साथ। तो एक बार पुनः ऑनरेबल सीएम के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि पुनः उनके साथ विचार विमर्श करके उनके आइडियाज़ को सम्मिलित कर लिया जाए, जिससे लोकल हित भी उसमें समावेशित हो। ठीक है सर, थैंक यू।